हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग पेपर पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रीज प्रूफ पेपर, ग्लासिन पेपर, क्राफ्ट पेपर, पेपर बॉक्सेस और सम अदर पेपर पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में। तो चलिए बिना वक्त जाया करें हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। पेपर इज ए रिसाइक्लेबल बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल। पेपर जो है वो रिसाइक्लेबल है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद भी हम उसको बार बार रीप्रोसेस करके यूज कर सकते हैं। और ये बायोडिग्रेडेबल होने के कारण जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको बढ़ावा नहीं देता। Lamination of aluminum and plastic additives used to increase functionality। जो पेपर है उसका फंक्शनलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसका जो स्ट्रेंथ वगैरह है ये सब प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए हम एल्यूमिनियम और प्लास्टिक एडिटिव से उसका लेमिनेशन कर सकते हैं। वुड पल्प इज द मेन रॉ मटेरियल ऑफ पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग में जो मेन रॉ मटेरियल यूज होता है वो है वुड पल्प। Two main grade of papers are virgin grade paper obtained from raw wood used as a direct food contact application। दो टाइप के पेपर होते हैं, दो ग्रेड होते हैं पेपर के। पहला वाला है वर्जिन ग्रेड पेपर जिसको हम डायरेक्टली रॉ वुड से ऑब्टेन करते हैं और उसको हम डायरेक्ट फूड कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन यानी कि प्राइमरी पैकेजिंग में यूज कर सकते हैं। और दूसरा वाला है रिसाइकल्ड ग्रेड पेपर, यानी कि एक बार यूज किया हुआ पेपर को हम अगर दूसरी या तीसरी बार रीप्रोसेस करके यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे रिसाइकल्ड ग्रेड पेपर। और ये पेपर हम डायरेक्ट फूड कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन में यूज नहीं करते। ग्रीज प्रूफ पेपर prepared by prolonged beating which increase water absorption capacity of fiber। जो पेपर मेकिंग प्रोसेस है उसमें ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे पल्पिंग, बीटिंग, फिर लेमिनेटिंग, कैलेंडरिंग एक्सेट्रा। तो उसमें एक प्रोसेस होता है बीटिंग। बीटिंग का मतलब ये है कि जो फाइबर है पेपर का उसको हम सेपरेट करते हैं और उसको सेपरेट करके उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रीज प्रूफ पेपर है उसका जो बीटिंग प्रोसेस है बहुत लंबा चलता है और इसी वजह से क्या होता है, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ जाता है। इम्परमिएबल टू फैट एंड ऑयल फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड। जो ग्रीज प्रूफ पेपर है वो फैट एंड ऑयल के लिए इम्परमिएबल होता है, पर इसका जो इम्परमिएबिलिटी होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता, ये एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में ही होता है। यूज फॉर पैकिंग बटर एंड फैट कंटेनिंग फूड। ग्रीज प्रूफ पेपर हम बटर के पैकिंग में और फैट कंटेनिंग फूड के पैकिंग में यूज करते हैं और इसको हम माइक्रोवेवेबल फूड कंटेनर के इनर लाइनर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ग्लासिन पेपर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ग्रीज प्रूफ पेपर। जो ग्रीज प्रूफ पेपर है उसका अपग्रेडेड वर्जन को ही हम ग्लासिन पेपर के नाम से जाना जाता है। एक्सट्रीम हाइड्रेशन टू डेवलप हाई डेंसिटी एंड ग्लासीनेस। तो इसमें जो ग्लासिन पेपर है इसमें एक्सट्रीमली हाइड्रेशन होता है, बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड हाइड्रेशन होता है और इसी वजह से इसका क्या होता है, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होता है और इसका ट्रांसपेरेंसी, ग्लासीनेस जो है वो भी बढ़ जाता है। लाइनर फॉर बेक्ड गुड, बिस्किट, कुकिंग फैट्स एक्सेट्रा। जो ग्लासिन पेपर है वो बेक्ड गुड, बिस्किट्स और कुकिंग फैट्स के लिए लाइनर के तौर पे यूज किया जाता है। कैन बी यूज इन इरेडिएशन फॉर स्टेरिलाइजेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि ग्लासिन पेपर है इसको हम इरेडिएशन के लिए भी अप्रूवल मिल चुका है, तो इसीलिए हम जो इरेडिएशन स्टेरिलाइजेशन है फूड का, उसके वैसे फूड के पैकेजिंग में हम ग्लासिन पेपर का यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन शीट फॉर ड्राइंग ऑफ प्रोटीन रिच फूड। जो ग्लासिन पेपर है उसको हम डिहाइड्रेशन शीट के तौर पे यूज करते हैं प्रोटीन रिच फूड को ड्राई करने के लिए, यानी कि जो मीट, फिश वगैरह है उनके प्रोडक्ट्स है उनको ड्राई करने के लिए उनका जो
ड्राइंग प्रोसेस से उसमें ग्लासिन पेपर को डिहाइड्रेशन शीट के तौर पे यूज कर सकते हैं। लाइनर इन मीट प्रोडक्ट एंड बेक्ड गुड, तो मीट प्रोडक्ट एंड बेक्ड गुड के जो लाइनर के तौर पे भी हम ग्लासिन पेपर का यूज करते हैं। और जो ये मीट प्रोडक्ट और बेक्ड गुड के पीसेस का जो पैकेजिंग है पीस वाइज, उसमें हम इसको रिलीज लाइनर के तौर पे यूज करते हैं, यानी कि एक एक पीस को सेपरेटली डिलीवर करने के लिए हम ग्लासिन पेपर का यूज करते हैं। क्राफ्ट पेपर स्ट्रॉन्ग, कोर्स एंड यूज एज ए नॉन स्लाइडिंग बॉक्सेस। जो क्राफ्ट पेपर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और कोर्स टाइप का होता है, यानी कि ये स्मूथ नहीं होता, रफ टाइप का होता है। और इसको हम नॉन स्लाइडिंग बॉक्सेस बनाने में यूज करते हैं। जब बॉक्सेस के ऐसे स्टैकिंग होता है, एक के बाद एक ऐसे रखा जाता है, तो ये जरूरी है कि वो बॉक्सेस ऐसे स्लाइड ना करे, इसीलिए ऐसे बॉक्सेस बनाने में हम क्राफ्ट पेपर का यूज करते हैं। Unbleached craft papers used in packaging of flour, sugar, dried fruits and vegetable। जो अनब्लीच्ड क्राफ्ट पेपर है उनका स्ट्रेंथ जो है बहुत हाई होता है, इसीलिए इनको हम फ्लोर, सुगर, ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के पैकेजिंग में यूज करते हैं। एंजा क्राफ्ट इज यूज इन कंज्यूमेबल सैंडविच रैपर, च्युइंग गम रैपर्स, शुगर पैकेट्स एंड टी पाउचेस। एंजा क्राफ्ट्स को हम सैंडविच, च्युइंग गम वगैरह के रैपर के तौर पे यूज करते हैं और फिर शुगर पैकेट्स एंड टी पाउच में भी यूज करते हैं। डुअल कंपार्टमेंट पैक्स यूज इन माइक्रोवेव एप्लीकेशन, तो जो माइक्रोवेव एप्लीकेशन के लिए डुअल कंपार्टमेंट पैक है उसमें भी हम क्राफ्ट पेपर का यूज करते हैं। ब्लीच्ड क्राफ्ट यूज इन फ्लोर एंड शुगर पैकेजिंग, जैसे अनब्लीच्ड क्राफ्ट का हम यूज करते हैं शुगर वगैरह के पैकेजिंग में, वैसे ही उनमें हम ब्लीच्ड क्राफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। पर यह है कि जो ब्लीच्ड क्राफ्ट है उसका स्ट्रेंथ जो है अनब्लीच्ड क्राफ्ट से कम होता है। पेपर बॉक्स पैकेजिंग ग्रामेज इज ग्रेटर देन 250 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। जो पेपर बॉक्स पैकेजिंग है इसके लिए जो हम पेपर का यूज करते हैं उसका जो ग्रामेज है और 250 ग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा होना जरूरी है। और ऐसा पेपर हम रिजिड बॉक्सेस में मिल्क और बेवरेज कार्टून्स के बनाने में भी यूज करते हैं। सॉलिड बॉक्सेस आर यूज इन मिल्क एंड फ्रूट जूस पैकेजिंग व्हेन लैमिनेटेड विथ पॉलीइथिलीन। जो सॉलिड बॉक्सेस होते हैं उनको हम मिल्क और फ्रूट जूस के पैकेजिंग में यूज करते हैं और इसमें हम पॉलीइथिलीन का लेमिनेशन का यूज करते हैं, क्योंकि पॉलीइथिलीन जो है वो बहुत ही अच्छा मॉइस्चर बैरियर प्रोवाइड करता है। Ventilated paper box used in transportation of fruits and vegetable। जो fruits vegetable के transportation है उसमें हम ventilated paper box का यूज करते हैं, क्योंकि ventilated paper box का यूज करने से जो fruits vegetable का respiration process है वो बरकरार रहता है, तो उसका जो desired quality है वो harm नहीं होता। Rigid boxes have grammage 400 to 6000 GSM। जो rigid box है उनका grammage का रेंज होता है 400 to 6000 GSM और इनका जो ये खुलता है ऊपर की तरफ से, यानी कि लिफ्ट ऑफ लिड मैकेनिज्म से। पैकेजिंग ऑफ बेकरी, चॉकलेट एंड डेयरी स्वीट्स। इसका रिजिड बॉक्स का यूज बेकरी में, चॉकलेट में और डेयरी स्वीट्स के पैकेजिंग में यूज किया जाता है। Corrugated fiber board used in multi-packs of yogurt cups of polystyrene, fast foods, fruits, vegetable packaging। Corrugated fiber board भी है जिसको हम मल्टी पैकिंग में यूज करते हैं, जैसे कि योगर्ट कप को फर्दर पैक करना हो या फिर फास्ट फूड को, और फ्रूट्स वेजिटेबल के पैकिंग में भी कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड का यूज करते हैं। ये जो कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स है, फाइबर बोर्ड है, उसको हम ऐसे बनाया हुआ होता है कि बीच में स्ट्रॉ वगैरह डाल के उसे कुशनिंग इफेक्ट दिया जाता है, तो जो एक्सटर्नल स्ट्रेस का असर ये कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड को कम पड़ता है। इसमें हम और कुछ पेपर पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में जानेंगे।
Vegetable parchment papers used in cheese packaging and inserts in pastries and meat slices in the form of glazed imitation parchment (GIP). जो वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर है उसका एक फर्दर इम्प्रूव फॉर्म है ग्लेज इमिटेशन पार्चमेंट। इसमें क्या होता है, ये वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर से भी ग्लेज इमिटेशन पार्चमेंट पेपर में हाईली सल्फाइड ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये जीआईपी जो है इसको हम चीज के पैकेजिंग में और पेस्ट्रीज के पैकेजिंग में या फिर मीट स्लाइसेस के पैकेजिंग में इंसर्ट्स के तौर पे यूज करते हैं। सल्फाइड पेपर्स यूज इन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी पैकेजिंग। जो सल्फाइड पेपर्स है उनको हम बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी पैकेजिंग में यूज करते हैं। पेपर बोर्ड बेस्ड liquid packing used in packing of milk, juices, wine, cooking oils. Popular example is Tetra Pak of milk. जो पेपर बेस्ड लिक्विड पैकिंग है उसमें हम मिल्क, जूस, वाइन, कुकिंग ऑयल वगैरह का पैकेजिंग में यूज करते हैं। तो इसका पेपर बोर्ड बेस्ड लिक्विड पैकेजिंग का पॉपुलर एग्जांपल है मिल्क का टेट्रा पैक जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। मोल्डेड पल्प पैकेजिंग यूज इन एग ट्रेज, और एक टाइप का पैकेजिंग होता है जिसको हम मोल्डेड पल्प पैकेजिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पैकेजिंग मटेरियल के सरफेस में मेनली ट्रे पे ऐसे कैविटी बने हुए होते हैं, मोल्ड बने हुए होते हैं, और उस कैविटी जो उसका शेप है वो प्रोडक्ट के शेप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि हम एग के ट्रे को देखे हैं कि ऐसे एग के शेप के वहां पे गड्ढे बने हुए होते हैं और उसमें हम एग को ऐसे रखते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसमें इजीली ब्रेकेज नहीं आता। तो ऐसे मोल्डेड पल्प पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में या फिर स्टोरेज में हाईली हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो पेपर पैकेजिंग वाला डिस्कशन है वो होता है कंप्लीट, और हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।